मैंने 24 अटेम्प्ट किए, 24 के 24 सही होंगे सर मेरे मैथ्स में। ये सर। ओके 24 मतलब 25 में से आपने 24 अटेम्प्ट कर लिए ना, और 24 के 24 सही होंगे, कॉन्फिडेंस पूरा है? हाँ पूरा कॉन्फिडेंट है सर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल हार्ड नहीं था सर। तो बिल्कुल मुझे बताएंगे क्वेश्चन किस किस चैप्टर से क्या क्या है, कुछ याद है तो? हाँ बिल्कुल सर। सर आपने जो पढ़ाया था डीसीटी और टीसीटी ना। अच्छा डीसीटी और क्वेश्चन था सर डीसीटी से। ओके एक क्वेश्चन। हाँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, और दूसरा? और सर जहाँ तक मुझे याद है ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे सर। ट्रिगो से आपने 2 क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल आसान थे। एक sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 5 दिया हुआ था। अच्छा ये तो मैंने कल ही कराया था, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो 5 और उसका इनवर्स पूछ लिया था, माइनस प्लस में पूछ लिया था। sec थीटा प्लस tan थीटा पूछ लिया है? हाँ यस सर। अरे वाह यार, ये तो मैंने कल ही कराया था, शायद एग्जांपल भी लिया था मैंने, क्या ये करके जाना। मैंने भी कल देखा था, आपका वीडियो कल देखा था। अच्छा अच्छा, और बताइए। और सर एरिया निकालने के लिए मिला था एक ट्रायंगल का, ट्रायंगल जिसमें से साइड दिए हुए थे 12 13 और 14 या 13 14 15 थे सर। 13 14 15 आपके साइड्स दिए हुए थे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, हीरोज के फॉर्मूला से निकाला होगा। हाँ यस सर, इससे मैंने निकाल लिया। ठीक है, और सर हाँ एक क्वेश्चन था सर ट्रिगोनोमेट्री का, बताइए। 1 प्लस sec स्क्वायर 1 प्लस sec स्क्वायर 1 प्लस बाय 1 प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर हाँ इनटू, और राइट साइड में था 1 माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर बाय 1 प्लस cosec स्क्वायर 1 प्लस cosec स्क्वायर। ओके आसानी से सर सॉल्व कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस sec को cos में कन्वर्ट करना है आपको नहीं। हाँ यस सर। sec को cos में कन्वर्ट किया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन नीचे आ गया अपना cos थीटा, और 1 प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, है ना? और 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ऊपर साइन स्क्वायर, तो आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा। यस सर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बताइए। और सर टाइम स्पीड डिस्टेंस एक क्वेश्चन था सर। टाइम वैल्यूज तो वैल्यूज में सर मतलब उसका जो एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 आ रहा था, और अमाउंट दिया हुआ था 18,000 रुपए, तो कितना कितना में बढ़ेगा ऐसे करके निकाला। 18,000 रुपए अमाउंट था। हाँ और कुछ वर्क दिया हुआ था शायद 12 और 15, जिसके एक्चुअल मैंने 7 लिया था। और अच्छा मतलब दो पर्सन हैं, एक कोई 15 दिन में कर रहा है, कोई 12 दिन में कर रहा है, एलसीएम आपने 60 ले लिया, 18,000 रुपए को बांटना है, रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करने थे, राइट? तो 15 चौकी 60 और 12 पंजे 60, तो 9 रेशो बराबर 18,000, एक रेशो बराबर 2,000, एक को मिलेगा 8,000 और एक को मिलेगा 10,000। तो 8,000 वाला पूछा गया था। ठीक है, मीना और टीना नाम दिया हुआ था ऐसे कुछ। अच्छा मीना और टीना, ओके। इसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई। हाँ परसेंटेज से क्वेश्चन था, और दो क्वेश्चन थे परसेंटेज से, और दोनों 100% से ज्यादा वाला का आंसर था। अच्छा दोनों 100% से ज्यादा वाला आंसर था। कुछ क्वेश्चन याद हैं किस टॉपिक से आए थे परसेंटेज में? परसेंटेज से सर एक क्वेश्चन जो याद आ रहा है कि P का 20%, P का 20%, Q के 40% से जोड़ने पर, Q के 40% से जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है Q का 80% हो जाता है। रिजल्ट जो आता है वो Q का 80% हो जाता है। बस P और Q का रेशो पूछा था। रेशो पूछा था, यस रेशो पूछा था, या फिर पूछा था P Q से कितना अधिक है या कितना कम है? हाँ कितना परसेंट अधिक है, सॉरी से कितना परसेंट अधिक है। हाँ मुझे, क्योंकि आपने बोला ना कि अधिक 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 कम का क्वेश्चन था, तो मैंने इसी वजह से दिमाग लगाया। तो ये आ रहा है P और Q का रेशो आ रहा है 2:1, तो यहाँ तो 100% ज्यादा आ रहा है। यस सर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कुछ परसेंटेज का याद आ रहा है? और परसेंटेज का सर ऐसे याद तो नहीं आ रहा है मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट लॉस से क्या क्वेश्चन थे? प्रॉफिट लॉस से पहले शायद आपने करवाया था सर वो क्वेश्चन, एक जो एक कितना रुपए में बेचता है उसमें इतना में बेचने पर ऐसे करके कुछ था, उस टाइप से क्वेश्चन एक था। अच्छा मतलब इजी था। हाँ इजी था सर। ठीक है, मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन आए? मेंसुरेशन से कुछ आया? 3D से मेंसुरेशन से स्पेयर ट्रायंगल वाला जैसे कि बताया मैंने, एरिया पूछा था। हाँ। उसके अलावा और ऐसा कोई खास क्वेश्चन खास स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चन आया? डीआई देखने को मिली? हाँ डीआई
DI कितने आए थे क्वेश्चंस? DI की एक DI थी, उसमें से नहीं, दो DI शायद थे, उसमें से दो क्वेश्चन दिए हुए थे। बिल्कुल इजी था। उसमें से एक क्वेश्चन में निकालना था, मतलब दो कॉलम्स देके रखे थे, एक टेबल DI थी और एक ग्राफ वाली थी। एक टेबल DI थी और एक ग्राफ वाली DI थी। और क्वेश्चन में क्या पूछा? रेशियो पूछा था, एवरेज पूछा था, परसेंटेज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, क्या पूछा था? हाँ सर, एक क्वेश्चन था जिसमें पेन्स बेच रहा था, पी पेन बेच रहा था, क्यू पेन बेच रहा था। अच्छा, पी पेन बेच रहा था, वैल्यूज दिए हुए थे, क्यू पेन बेच रहा था, वैल्यू दी हुई थी। वैल्यूज दी हुई थी। तो उसमें से पूछा था कि पी 5 महीने में जो पेन बेचता है उसका रेशियो, सॉरी औसत, क्यू अच्छा। जो 5 महीने में पेन बेचता है उसके औसत का डिवाइड क्या होगा। ओके ओके, मतलब पी और क्यू का 5 महीने के एवरेज का रेशियो पूछा है। हाँ, पी और क्यू के 5 महीने दे रखे थे, कॉलम वाला था, और उसके रेशियो पूछ लिया बस ऐड करके, है ना, एवरेज निकाल के। यस सर। अच्छा ठीक है। और एक ग्राफ वाले आई थी, स्टैटिस्टिक्स कुछ देखने को मिला? स्टैटिस्टिक्स से कुछ देखने को मिला? प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इनसे कुछ आया? नहीं सर, इस सब कुछ क्वेश्चन नहीं, अभी कुछ क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा टाइम स्पीड डिस्टेंस से कुछ आया? टाइम स्पीड डिस्टेंस, हाँ एक क्वेश्चन तो सर था उसमें। क्या था? एक आदमी 60 या 90 किलोमीटर था सर, याद नहीं आ रहा हमको वैल्यू, और उसको कितने घंटे में तय कर लेता है। अगर नहीं, इतने की स्पीड से तय करता है, अगर वो स्पीड को बढ़ा लेगा 8 किलोमीटर पर आवर तो 2 घंटे कम लगाते हैं, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या? बस ओरिजिनल स्पीड पूछी थी। हाँ, ओरिजिनल स्पीड पूछा तो था। निंजा टेक्निक इसमें लग जाएगी। हाँ, ये मैंने तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लगा करके सॉल्व किया। अच्छा अच्छा, नहीं आपने बोला कि आदमी एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, वो स्पीड दे रखी थी, वो स्पीड कितनी? 90 किलोमीटर या समथिंग किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना था। 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना था, और स्पीड कितनी थी? स्पीड अपनी पुरानी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बढ़ा लिया। तो हाँ हाँ ठीक है, x प्लस 8 और 8 बढ़ा लिया और 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ गया। तो निंजा टेक्निक के बिहाफ पर 45 into 8 आ रहा है, और 45 into 8 90 वैल्यू नहीं था, 60 किलोमीटर था। 60 था क्या? 60 था, तो 30 into 8 आ रहा है 240। अब 240 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं। आपका ऑप्शन क्या आ रहा था आंसर? आंसर मेरा सर 12 आया है, 12 into 10 करके मैंने ऐसे कर दिया था। 12 और 8 20, तो 12, हाँ बिल्कुल ठीक है, 12 आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर। यस सर, बिल्कुल ठीक है 12। और बताइए। और सर निंजा टेक्निक आया, और इसके अलावा टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक ही क्वेश्चन आया था या 2-3 क्वेश्चन आए थे? ट्रेन बुक्स? नहीं सर, एक ही क्वेश्चन मुझे याद है, एक ही क्वेश्चन आया था। एक ही क्वेश्चन आया था। और कौन सा चैप्टर रह गया अपना? रेशियो, एज, एवरेज, पार्टनरशिप। एज वाला तो सर नहीं था, एवरेज, पार्टनरशिप भी नहीं था। एवरेज हाँ सर, एक क्वेश्चन जिसको मैंने मतलब बना लेता, बट थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई मेरे लिए। अच्छा, वो क्वेश्चन था P by Q, R by S और T by U, इन सबका रेशियो दिया हुआ था 2/5। P by Q, R by S और T by U सबका रेशियो दिया था 2/5। हाँ, और उसमें से 4P 3R ऐसे कुछ करके वैल्यूज, और इसका आंसर भी 2/5 ही आएगा। रेशियो क्या होगा? इसका आंसर भी 2/5 ही आएगा। आंसर 2/5 ही आएगा। हाँ, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने बोला भी था कि ऐसा आता है क्वेश्चन, करके जाना एक बार। हाँ सर, मैंने आपने बताया था, मैंने वो भी मेथड अप्लाई किया, बट मुझे शॉर्ट ट्रिक याद नहीं थी कि डायरेक्ट 2/5 के आंसर होगा इसका। डायरेक्ट होता है आगे। और मेंसुरेशन हो गया। ज्योमेट्री से कुछ याद है? ज्योमेट्री से कुछ आया हो? नहीं सर, ज्योमेट्री हाँ, एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि एक वृत्त है जिसमें एक XY जीवा है, XY जीवा केंद्र पर जो 180 डिग्री का कोण बनाती है। जीवा केंद्र पर 180 डिग्री का एंगल बनाती है। का कोण बनाती है, तो त्रिज्या क्या होगी? और जीवा की लंबाई 36 दे रखी थी। जीवा की लंबाई 36 दे रखी थी। हाँ ठीक है, केंद्र पर 180 डिग्री बना रही है ना? हाँ, तो सही तो है, ये डायमीटर ही दिया हुआ है, तो हाँ क्या 18 ही होगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, केंद्र पर 180 डिग्री, जीवा केंद्र पर 180 डिग्री बनाती है। जीवा प्लॉटिंग कर रही है ना एंगल्स को, तो केंद्र पर, तो जीवा तो नीचे होगी या सेंटर से गुजर रही है, ये लिखा था। नहीं सर, क्वेश्चन लिखा था कि एक जीवा केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाती है। केंद्र पर 180 डिग्री का बनाती है ना, तो ऐसे नहीं होगा फिर। हाँ, और जीवा की लंबाई 36 थी। हाँ, जीवा की लंबाई 36 थी ना,
और सेंटर पर आप एंगल बनवा रहे हो तो त्रिज्या क्या पूछिए, ये पूछा होगा आपसे, है ना। ठीक है, तो ये आपका 180 डिग्री हो गया और इसका 36 हो गया। आपको यहाँ परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है ज्योमेट्री से? और ज्योमेट्री से सर और ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आया। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एडमिक्सचर एलिगेशन से कुछ आया? नहीं सर, मिक्सचर एलिगेशन से नहीं था। मिक्सचर एलिगेशन से नहीं था। SICI से? हाँ, SICI से था। कितना अमाउंट था? 14,000 रुपए का अमाउंट था। 14,000 रुपए अमाउंट था। हाँ, उसका 10% के रेट पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 10% के रेट पर 2 ईयर का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया था। यस सर। और उसके अलावा कुछ? और नहीं था सर, SICI में से और क्वेश्चन नहीं था। बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल मैं बात करना चाहूंगा, मैथ तो आपने बहुत अच्छे से की है अटेम्प्ट। इसके बाद मुझे बताइए जीके कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है या टफ आ रहा है जीके? हाँ, जीके सर थोड़ा सा टफ बोलेंगे बिकॉज़ 2022 के लिए ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, 22 के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो है थोड़े से अपकमिंग, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है लड़कियों का कहाँ होने वाला है, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके ओके। और बाकी इंग्लिश कैसा आया? रीजनिंग तो सर, रीजनिंग भी बहुत आसान था सर, मैंने उसमें भी 24 अटेम्प्ट किए। बहुत बढ़िया। इंग्लिश कैसा आया? सर इंग्लिश थोड़ा सा टफ था क्योंकि वोकैबुलरी जो थी, मैंने जितने भी पढ़ी थी उसमें से एक भी वर्ड मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, वोकैबुलरी थोड़ी सी टफ थी। थोड़ी सी इंग्लिश मतलब ठीक ठाक आ रही है ना, और रीजनिंग और मैथ इजी आई है आपके पेपर में। तो ओवरऑल अटेम्प्ट कितने माने हम? मैंने 82 किए सर। 82 किए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। आराम से हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना और बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस। बहुत अच्छा लगेगा, काफी बच्चों की मदद मिलेगी और आप भी इसी तरह से एनालिसिस दीजिए। मैं काफी स्टूडेंट से भी ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू डियर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज के पहली शिफ्ट का एनालिसिस, जो कि ऑनेस्ट रिव्यू है। एक स्टूडेंट के थ्रू हम कनेक्ट हुए, हर एक चीज का एक तरीके से बताया गया है कि क्या से क्या आया है। आपने सुना भी होगा DCT, TCT, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, साथ के साथ DI के 2 क्वेश्चंस आए हैं और निंजा टेक्निक लगा है अपना, और रेशियो का डायरेक्ट क्वेश्चन आया और एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था जिसकी लैंग्वेज मैं भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ शायद, और ना उसको समझ में आई होगी। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकल कर आता है। उसने 180 डिग्री से गुजार रहा है तो वो हम देखेंगे अभी। 14,000 रेट 10% है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है आज का रिव्यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे साथ जुड़े रहे और दबाकर शेयर करें इस वीडियो को। इसी तरह से सेकंड शिफ्ट का भी मैं जल्दी आपके सामने रिव्यू लेकर आने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि कम समय में आपने बेटर आउटपुट लिया होगा। बाकी जीके का थोड़ा सा लेवल 2022 की जीके पूछी जा रही है, रीजनिंग बेहद आसान आ रही है। मैंने कहा था पेपर करके जाना और अपनी क्लासेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, खुशी की बात ये है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। बाय बाय।